वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लाईव्हील। अभी इंजन में पावर तो प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन उसको कैसे और किस मोशन में हमें आगे ट्रांसफर करना रहता है पावर को टायर तक, तो वो सारी चीज़ें एक एक पार्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो उसमें से यहाँ पे एक पार्ट्स का नाम है फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और यहाँ पे हम जानेंगे कि फ्लाईव्हील का यूसेज क्या है और वो इंजन में कहाँ पे फिट होता है। अगर इंजन में फ्लाईव्हील ना हो तो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्लाईव्हील कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, काफ़ी सिंपल तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके, और इसका यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फ्लाईव्हील कुछ एक प्लेट, सर्कुलर प्लेट होती है, सेम वैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लेट होती है। ये सारी जो फ्लाईव्हील प्लेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी प्लेट रहती है। तो अभी हम समझते हैं कि फ्लाईव्हील जो रहता है वो इंजन में कहाँ पे फिट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का मैकेनिज्म है। ये पूरा का पूरा इंजन का मैकेनिज्म है। ओके, तो यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो एक एंड है वो यहाँ पे टाइमिंग चेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे एक गियर लगता है और उसके साथ टाइमिंग चेन रखती है। तो यहाँ पे जब भी पावर जनरेट होता है तो यहाँ पे उससे टाइमिंग चेन ऑपरेट होती है। लेकिन क्रैंकशाफ्ट का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा एंड जो है, वहां पे लगता है फ्लाईव्हील। ओके, अभी फ्लाईव्हील यहाँ पे क्यों लगता है, इसका यूसेज क्या है वो भी हम अभी समझ लेते हैं। जब भी यहाँ पे इंजन में स्टॉक चलते हैं और उसमें से एक स्टॉक जो सबसे पावरफुल स्टॉक है उसका नाम है पावर स्टॉक। ओके, सबसे जो मेन स्टॉक है वो है पावर स्टॉक। ये जो पावर स्टॉक है उसी से यहाँ पे इंजन में पावर जनरेट होती है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी पिस्टन में पावर स्टॉक होगा तो हमेशा एक बात याद रखो कि जितने भी पिस्टन हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही पिस्टन में पावर स्टॉक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 4 पिस्टन है, तो यहाँ पे जैसे ये मिडल वाले में पावर स्टॉक हो रहा है, तो यहाँ पे ये बाकी 3 में पावर स्टॉक नहीं होगा, कोई और स्टॉक ही चल रहा होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि इंजन में सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही स्टॉक चलता रहता है, यानी कि एक बार में पावर स्टॉक सिर्फ एक ही बार होता है। तो यहाँ पे जब पावर स्टॉक होता है तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, पावर। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा पावर नहीं जनरेट होता, काफी हैवी पावर जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे कंबशन होता है, जैसे ही यहाँ पे स्पार्क होता है और पावर जनरेट होता है तो पिस्टन काफी स्पीड से नीचे की तरफ पुश होता है, क्योंकि यहाँ पे कंबशन हुआ है, प्रेशर लगा है, उसकी वजह से पिस्टन काफी स्पीड की वजह से नीचे की तरफ आता है। तो उस स्पीड को ट्रांसफर करता है पिस्टन क्रैंकशाफ्ट में। ओके, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, जैसे कि एक साइकिल है, तो यहाँ पे एक टाइम के लिए यहाँ पे पावर स्टॉक जनरेट हुआ। ओके, यहाँ पे इतनी पावर मिली और यहाँ पे कुछ स्पेस खाली रह जाता है जहाँ पे कोई भी पावर स्टॉक जनरेट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे पावर स्टॉक जनरेट हुआ, तो जब दूसरे पिस्टन में पावर स्टॉक जनरेट हो तब तक यहाँ पे कुछ स्पेस रिमेनिंग रह जाती है जिसमें कोई भी पावर स्टॉक नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पावर जनरेट हुई, ओके, और अचानक से स्टॉप हो गया पावर जनरेट होना, फिर से यहाँ पे पावर जनरेट हुई, फिर से स्टॉप हो गया। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे टायर लगा देंगे, ओके, यहाँ से सीधा मैकेनिज्म टायर की तरफ लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि टायर है ना अचानक से घूमेगा, फिर अचानक से रुक जाएगा, फिर अचानक से घूमेगा और फिर अचानक से यहाँ पे रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैकेनिज्म होगा अगर फ्लाईव्हील ना हो तो फ्लाईव्हील क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे पावर स्टॉक में पावर जनरेट होता है और पिस्टन में से जो पावर रहती है वो क्रैंकशाफ्ट में आती है, और क्रैंकशाफ्ट में जो पावर जनरेट होती है वो सारी पावर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लाईव्हील। मतलब कि वो एब्जॉर्ब करता है प्लस स्टोर करता है।
और ऐसा क्यों होता है उसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कभी भी अपने गाड़ी का टायर या फिर बाइक का टायर अपने हाथ से घुमाया होगा, ओके। तो जब भी आप जितनी भी ताकत लगा दो उस टायर को घुमाने के लिए, उसमें क्या होगा कि स्लो स्पीड में घूमना शुरू होगा और फिर स्पीड पकड़ेगा और फिर स्लो होके रुक जाएगा। तो कुछ इस तरीके का, मतलब आप कितना भी जोर लगा लो, मतलब कि एकदम शॉक तरीके से यहाँ पे टायर नहीं घूमने वाला, क्योंकि वो बहुत भारी है। तो ये इसका जो वेट है वही इसका एडवांटेज है, ओके। तो फ्लाईव्हील में वेट भी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि ये पावर को स्टोर भी करता है, ओके। तो यहाँ पे जो पावर स्टोर होती है वो फिर जब इंजन में आगे भेजना रहता है तो वो एक स्मूथ तरीके से एक लीनियर मोशन में यहाँ पे पावर को भेजता है। जैसे कि यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ तो यहाँ पे फ्लाईव्हील एकदम शॉक से यहाँ पे नहीं घूमने वाला, वो स्लोली ही घूमने वाला है। जैसे जैसे उसको स्पीड मिलेगी तो वो स्पीड से घूमेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक शॉक जो रहता है यहाँ पे एकदम अचानक से घूम जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील का वेट भी रहता है तो वो पावर को स्टोर रहता है। और यहाँ पे पावर जब आगे चाहिए रहता है तो वो एक स्मूथ तरीके से पावर को एक लिनियर मोशन में आगे भेजता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो टीथ दिख रहे हैं जो फ्लाईव्हील के ऊपर लगाए गए हैं, तो ये टीथ का क्या काम है। तो यहाँ पे जब भी इंजन आइडियल मोशन या फिर बंद होता है, जब भी हमारी व्हीकल बंद होता है तो यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ पे साइकिल शुरू करनी होती है। एक बार साइकिल शुरू कर दो उसके बाद यहाँ पे पिस्टन अपना पावर जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे जब एकदम बंद हो गया है तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा, तो यहाँ पे एक स्टार्टर मोटर लगाई जाती है, ओके। जो स्टार्टर मोटर होती है उसके गियर टीथ और फ्लाईव्हील के गियर टीथ ये दोनों मैच करते हैं, और जब हम गाड़ी का सेल मारते हैं, जो स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टर मोटर से यहाँ पे फ्लाईव्हील के साथ वो टीथ जॉइंट होते हैं और ये टीथ को फ्लाईव्हील को घुमाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो साइकिल है वो एक बार के लिए शुरू करता है। तो फ्लाईव्हील में ये जो टीथ है उसका भी यूसेज हमें पता चल गया है। अभी हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे फ्लाईव्हील के अलावा भी क्या क्या चीज होती है। तो अभी फ्लाईव्हील तो हमारा फ्लाईव्हील तक तो पावर पहुंच गया, लेकिन और भी आगे काफी चीजें होती है। उसके लिए यहाँ पे एक जो नेक्स्ट चीज आती है वो है क्लच और प्रेशर प्लेट, ओके। अभी ये क्लच और प्रेशर प्लेट क्या है। क्लच के बारे में तो आपको पता होगा, प्रेशर प्लेट के बारे में हम आज जानेंगे। क्लच जो होती है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसका जो बाहर का भाग है इसको हम लाइनर भी बोलते हैं। काफी बार सुना होगा कि क्लच के लाइनर घिस गए हैं, और वो क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे पहले जो फ्लाईव्हील होता है ये फ्लाईव्हील है, ओके। इंजन में पावर जनरेट हुआ वो फ्लाईव्हील में ट्रांसफर होता है, और फ्लाईव्हील और यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट है दोनों के बीच में यहाँ पे लगती है क्लच। और क्लच क्या काम करती है वो भी हम समझते हैं, एक सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे ये जो क्लच लगी रहती है जिसको हम क्लच डिस्क भी बोलते हैं, ये क्लच इंजन के पावर को और आगे जो पावर ट्रांसमिट करना है उसको एंगेज और डिसएंगेज करता है। या फिर कई बार हमें चाहिए होता है कि गाड़ी हम न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब कि टायर में हमें पावर चाहिए ही नहीं रहता, तो उस वक्त क्या होता है कि डिस्क के ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, यानी हम क्लच दबाते, तो यहाँ पे क्लच क्या करता है इस डिस्क को यहाँ पे फ्लाईव्हील से अलग कर देता है, यानी कि यहाँ पे अभी जो भी पावर जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाईव्हील में ही रहेगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो फ्लाईव्हील जो क्लच का काम है वो है फ्लाईव्हील को और आगे जो पावर ट्रांसमिशन है उसको अलग करता है। तभी हम जब भी क्लच दबाते हैं तो यहाँ पे फ्लाईव्हील और क्लच डिसएंगेज हो जाते हैं, ताकि हमारा जो भी पावर है वो टायर तक ना पहुंचे। उसके लिए यहाँ पे क्लच डिस्क लगाई जाती है।
तो अभी क्लच डिस्क लगाना भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ना कुछ और मैकेनिज्म लगाए जाने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लगता है प्रेशर प्लेट। अभी प्रेशर प्लेट क्या काम करता है वो भी हम समझते हैं। तो प्रेशर प्लेट कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ओके, यहाँ पे इसको हम क्लच बोलते हैं और इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। तो सारी चीजें एक ही लाइन में लगती है, जैसे कि यहाँ पे फ्लाईव्हील लग गया। ओके, उसके बाद में क्लच डिस्क लग गई और उसके बाद में यहाँ पे प्रेशर प्लेट लग गया। अभी इस प्रेशर प्लेट का काम क्या है? अभी प्रेशर प्लेट जो है वो यहाँ पे क्लच के साथ जॉइंट होती है। ओके, क्लच के साथ यहाँ पे प्रेशर प्लेट जॉइंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस क्लच को डिसएंगेज करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे वो फ्लाईव्हील को क्लच से दूर कर सके, मतलब फ्लाईव्हील और क्लच दूर हो सके। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लच तो दबा दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ तो कुछ मैकेनिज्म होगा ना, ताकि फ्लाईव्हील और क्लच को डिसएंगेज कर सके, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसएंगेज करना है। क्लच दबाने का मतलब है कि फ्लाईव्हील को और क्लच प्लेट को अलग करना है। तो यहाँ पे जो क्लच प्लेट है उसको अलग करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है प्रेशर प्लेट। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर प्लेट इसीलिए लगा जाता है ताकि यहाँ पे क्लच डिस्क को अलग किया जा सके। उसके साथ यहाँ पे आता है डायाफ्राम स्प्रिंग। ओके, अभी यहाँ पे ये जो अंदर वाले स्प्रिंग दिख रही है इसको बोलते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग। वो यहाँ पे इसके साथ जॉइंट होता है। जो क्लच कवर है, क्लच कवर के नाम से आपको समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सारे मैकेनिज्म को कवर करता हुआ यहाँ पे मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक प्लेट है जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म को कवर करता है। तो इसके अंदर लगता है डायाफ्राम स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पे डायाफ्राम स्प्रिंग का क्या काम है? अभी यहाँ पे ये जो डायाफ्राम स्प्रिंग है वो जॉइंट होती है प्रेशर प्लेट के साथ। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे ये जो डायाफ्राम स्प्रिंग है यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पे फिट होगा। ओके, तो ये जो है ये लीवर, ये क्लच है। तो जब भी हम क्लच को एंगेज करेंगे या भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायर से यहाँ पे खींचा जाएगा, मतलब कि यहाँ से इसके तरफ के प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे जब भी प्रेशर लगेगा तो ये डायाफ्राम स्प्रिंग भी अंदर की तरफ पुश होगी। तो ये जब भी स्प्रिंग यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसे है स्प्रिंग। तो जब इसको हम बीच की तरफ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाकी की साइड से बाहर की तरफ आएगा, मतलब कि एक साइड से अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, बाहर आएगा। यहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे तो इस साइड से यहाँ पे ये फ्रेम, ये जो स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ आएंगी। तो ये जो स्प्रिंग है वो किसके साथ जॉइंट होती है? प्रेशर प्लेट के साथ। और ये स्प्रिंग यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म लगा होता है, ताकि यहाँ पे हम क्लच पे प्रेस दबाएं या फिर क्लच को जब हम एंगेज करते हैं उसके साथ ये मैकेनिज्म से यहाँ पे प्रेशर लगता है। और यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो यहाँ पे ये वाली साइड बाहर की तरफ आती है। तो यहाँ पे जब बाहर की तरफ ये पार्ट्स आता है तो उसके साथ जॉइंट होता है प्रेशर प्लेट। तो वो प्रेशर प्लेट को भी बाहर की तरफ खींचता है और प्रेशर प्लेट के साथ जॉइंट होता है यहाँ पे क्लच डिस्क। ओके, तो सारा का सारा मैकेनिज्म एक के साथ एक जॉइंट होता है। जब हम क्लच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म होगा जिससे इस क्लच प्लेट को डिसएंगेज करने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये वाला मैकेनिज्म लगाया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और तरीके से सिंपल समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लच पेडल है। ओके, क्लच पेडल को यहाँ पे जैसे ही हम दबाएंगे तो यहाँ पे जो क्लच फॉर्क है, ये वाला जो क्लच फॉर्क है वो यहाँ पे डायाफ्राम स्प्रिंग को प्रेस करेगा। डायाफ्राम स्प्रिंग को जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेगा वो यहाँ पे प्रेशर प्लेट जो है बाहर की तरफ निकलेगी।
तो यहाँ पे जब बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ पे जो क्लच प्लेट है उसके साथ जॉइंट होती है, तो वो भी यहाँ पे दूर जाएगी फ्लाईव्हील से। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट और यहाँ पे प्रेशर प्लेट सारी चीज़ें वर्क करती है।